ये कहानी एक बहरी जहाज की है। एक बहरी जहाज जिसका नाम पोसीडन है और ये बहुत बड़ा है। इतना बड़ा है कि इसमें बहुत सी मंजिलें हैं और आज इस जहाज पर बहुत से लोग आते हैं। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज 29 दिसंबर की रात है, यानी कल से नया साल शुरू होगा। यहाँ कोई इस जहाज पर पार्टी कर रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई नाच रहा है। फिर हम जहाज का कंट्रोल रूम देखते हैं। जहां कप्तान को शक हो कि कुछ गड़बड़ है, वो कहता है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। और फिर वो देखता है कि बहुत बड़ी और ऊंची लहर सामने से उनके जहाज की तरफ आ रहा है। ये सब देखकर कप्तान बहुत डर गए और जल्दी से जहाज को मोड़ने की कोशिश की। वो उसे मोड़ने में कामयाब होते हैं, लेकिन लहर इतनी बड़ी थी कि कुछ देर पहले इसके पीछे चांद नजर आ रहा था, लेकिन ये इस लहर के पीछे मुकम्मल तौर पर छुपा हुआ है, जिसका मतलब था कि लहर उनके जहाज से बहुत बड़ी थी। फिर वो ऐलान करते हैं कि जहाज पर एक बहुत बड़ा मसला होने वाला है, कोई हादसा होने वाला है। इसलिए तमाम मुसाफिर और अफसरान बिल्कुल चौकस हैं। ऐलान होते ही अफरा तफरी मच गई और फिर ऊंची लहर उनके जहाज से टकराती है, जिसका दबाव इतना ज्यादा है कि पोसीडन, जो कि इतना बड़ा जहाज है, समंदर में मुकम्मल तौर पर उल्टा है। उसका मतलब है कि ऊपर का हिस्सा नीचे चला गया, यानी वो जमीन बन गई और फर्श ऊपर आ गया। जैसे ही जहाज का रुख होता है, जाहिर है कि चीजें गिरती हैं और टूटती हैं। कई लोग समंदर में डूबकर हलाक हो जाते हैं। इसके अलावा इंजन रूम में भी बहुत बड़ा धमाका हुआ है, जिसकी वजह से जहाज चलाने वाले तमाम कप्तान भी मर जाते हैं। अब जहाज के हाल में जहां सबसे ज्यादा लोग थे, एक अफसर आकर बताता है कि हमारे पास अच्छी और बुरी खबर है। बुरी खबर यह है कि सुनामी की एक बहुत बड़ी लहर हमारे जहाज से टकरा गई है, जिसकी वजह से ये मुकम्मल तौर पर उल्टा हो चुका है, इसलिए यहाँ से कोई नहीं निकल सकता। और अच्छी खबर यह है कि हमारे अफसरान लहर के टकराने से चंद मिनट पहले रेस्क्यू टीम को इत्तला दी है, जो बुरे वक्त में सबको बचाती है। इसलिए वो जल्द ही अपने हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ आने वाले हैं। इसलिए हर किसी को मुकम्मल तौर पर आराम करना चाहिए। हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। अब एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम डीलन था। वो अपने सामने पड़े मुर्दा अफसर से जरूरी चीजें निकाल रहा था। एक बच्चा इसके पास आता है और पूछता है, क्या कर रहे हो? जिस पर डीलन कहता है कि मैं यहाँ से जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बच्चा कहता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब बताया गया है कि जहाज उल्टा हो गया है। डीलन कहता है, लेकिन यहाँ से निकलने का एक रास्ता है और वो नीचे का रास्ता है, जिसके लिए जाहिर है कि मुझे ऊपर जाना पड़ेगा। फिर जैसे ही वो यहाँ से जाने लगता है, बच्चा अपनी माँ को यहाँ लाता है, और क्योंकि डीलन पहले ही अपनी माँ से मिल चुका है, फिर वो उसे जानता है। इसकी माँ डीलन से पूछती है कि तुमने इसे क्या कहा कि तुम यहाँ से जा सकते हो? इस पर वो कहता है, हाँ मुझे एक तरीका मालूम है। बच्चे की वालिदा कहती हैं, आपने सुना है एक अफसर ने क्या कहा कि हमें यहाँ इंतजार करना चाहिए, मदद आ रही है। जहाज उल्टा हो गया है, इसलिए यहाँ से कोई नहीं जा सकता। इतने में एक और आदमी रॉबर्ट और एक बूढ़ा आदमी भी आ जाता है। बूढ़ा कहता है कि मैं आर्किटेक्ट हूँ, यानी हर चीज का डिजाइनर हूँ, हर किस्म की चीजें बनाने में माहिर, जो कश्तियों और जहाजों के बारे में अच्छी तरह जानता है। और मेरे मुताबिक ये जहाज इस तरह नहीं बनाया गया कि ये उल्टा तैरता रहे। उसका मतलब है कि ये ऐसे पानी में पड़ा रहेगा और डूब जाएगा, जो हम सबको मार डालेगा। अब दूसरा आदमी यानी रॉबर्ट डीलन से पूछा, क्या आपको डिस्को का रास्ता मालूम है? डीलन का कहना है कि हाँ, ये ऊपर है, लेकिन इस सूरत हाल में अब डिस्को में क्यों जाना चाहते हैं? अब डांस करना चाहते हैं। रॉबर्ट कहता है, नहीं, मेरी बेटी वहीं फंसी हुई है, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन पहले मैं अपनी बेटी को बचाऊंगा, फिर हम उसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। डीलन का कहना है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपना काम अकेला करता हूँ। फिर रॉबर्ट ने इससे पूछा, ठीक है, ये बताओ यहाँ से ऊपर जाने का सबसे छोटा रास्ता। जो वो कहता है, जैसे ही मैं जानता हूँ मैं आपको बताऊंगा, जिससे साबित होता है कि डीलन यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन वो रास्ता नहीं जानता। तब रॉबर्ट ने जहाज के एक आदमी को बुलाया और उससे पूछा, जो यहाँ से ऊपर जाने का मुख्तसर तरीन रास्ता है। फिर वो उसे इशारों से रास्ता समझाने लगता है। रॉबर्ट इससे कहता है, मैं तुम्हें इससे दुगनी रकम दूंगा जो तुम एक महीने में कमाते हो, बस हमें वहां ले चलो। इस पर आदमी राजी हो गया, यानी अब वो भी रॉबर्ट के साथ जाएगा। इसके बाद रॉबर्ट डीलन से कहता है, मेरी बात सुनो, अगर आपके पास कोई मंसूबा है तो हमारे पास एक गाइड है जो हमें हर जगह के बारे में बताएगा।
इसलिए अगर हम सब मिलकर चलें तो हमारी जान बच सकती है, अगर हम अलग अलग जाएं तो मर सकते हैं। जिसके लिए डीलन आखिरकार राजी हो जाता है, जिसके बाद तमाम लोग जहाज के निचले हिस्से में जाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। हम जानते हैं कि जहाज का निचला हिस्सा ऊपर की तरफ है, इसीलिए वो वहां जा रहे थे और वहां जा रहे थे। वो इस सड़क से जाने वाले थे जहां बड़े पंखे हैं, जो जहाज चलाता है और आगे ले जाता है। लेकिन जब लोग सुराख छोड़ रहे थे, वहां के तमाम दरवाजे बंद थे ताकि पानी अंदर ना आ सके। अगरचे वहां पहले ही बहुत पानी था, वहां की खिड़कियां और दरवाजे इतने मजबूत थे कि मजीद पानी अंदर नहीं आ सकता था। वो मुसलसल आगे बढ़ रहे थे ताकि वो किसी तरह जहाज के निचले हिस्से तक पहुंच सके और वहां से निकल जाएं ताकि उनकी जान बच जाए। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद उनका सारा रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि उनके सामने बहुत से लोगों की लाशें बड़ी बड़ी हैं। जिसके बाद उन्होंने लिफ्ट का दरवाजा खोला। यहाँ से लिफ्ट बहुत ऊंची है, फिर एक बहुत बड़ी लोहे की पट्टी के साथ वो सामने वाले दरवाजे तक रास्ता बनाते हैं ताकि वो दरवाजा खोलकर यहाँ से निकल सके। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भी उनकी तरफ से दरवाजा नहीं खुलता। लेकिन फिर भी ऊपरी मंजिल पर लिफ्ट का दरवाजा खुलता है। फिर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और रास्ते से हटकर लिफ्ट के रास्ते पर आते हैं। लेकिन फिर भी दो लोग पीछे थे, एक बूढ़ा आदमी और एक लड़का जहाज के मुहाफिज पर। और जैसे ये लोग इस रास्ते से ऊपर चढ़ रहे थे, उनके नीचे लोहे की सलाख का रास्ता फिसल कर गिरता है, जिसके बाद वो लिफ्ट के रास्ते के किनारे से लटक जाते हैं। वो उसे छू भी नहीं सकते क्योंकि नीचे गहरी खाई थी और अगर गिरेंगे तो मरेंगे। मगर यहाँ लटकने से मुसीबत कम ना हुई, क्योंकि ऊपर जो लिफ्ट थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रही थी, जो अगर इन दोनों से टकराए तो उनकी मौत भी यकीनी है। अब डीलन ने बूढ़े आदमी का हाथ थाम लिया, जबकि गाइड बूढ़े की टांग पकड़े लटक रहा है। डीलन उसे खींचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वजन बहुत ज्यादा था, तो वो इसमें नाकाम हो जाता है। फिर डीलन देखता है कि लिफ्ट ऊपर से गिरने वाली है, तो वो बूढ़े से कहता है कि किसी तरह गाइड को नीचे गिरा दे, इसे छोड़ दो वरना तुम भी मर जाओगे। फिर बूढ़ा आदमी जाना नहीं चाहता, लेकिन वो उसकी टांग मारता है और इसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से गाइड मर जाता है। फिर जैसे ही डीलन बूढ़े को खींचता है, लिफ्ट मुश्किल से नीचे जाती है, जिसकी वजह से एक बड़ा धमाका होता है और हर तरफ आग फैल जाती है। तो डीलन और रॉबर्ट ने जल्दी से अपनी लिफ्ट का दरवाजा बंद कर लिया और अब इनमें से एक मारा गया है। अब 5 लोग रह गए हैं, जिसके बाद वो दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक डिस्को एरिया मिलता है, जहां रॉबर्ट की बेटी और उसकी बेटी के दोस्त को 2 और लोग मिलते हैं। यानी उन्हें कल 4 लोग मिले, जिसका मतलब है कि वो अब 9 हैं। और अब उन्हें जल्द अज जल्द जहाज के ऊपरी हिस्से तक पहुंचना है, क्योंकि ये जहाज डूबने वाला है। अब जब लोग आगे बढ़ रहे थे, सड़क एक बार फिर बंद, और अगर ये लोग दूसरी तरफ जाना चाहें तो वहीं मारे जाएंगे। वहां लोहे की रेलिंग टूट गई, इसकी मदद से वो दूसरी तरफ जा सकते हैं। फिर डीलन इससे पूछता है कि क्या किसी को वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता मालूम है। अब एक लड़की जो इस जहाज में कई दिनों से छपी हुई है, क्योंकि इसके पास टिकट नहीं था, उनसे कहता है कि मैं इस जहाज पर कई दिनों से रह रहा हूँ, मैं यहाँ सब कुछ जानता हूँ, इसके अलावा यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। 5 लोग एक एक करके रेलिंग पर चढ़ते हैं और वहां से निकलना शुरू कर देते हैं, जहां 5 लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरी तरफ पहुंच गए। फिर रोबोट अपनी बेटी से कहता है, अब तुम आओ बेटा, दूसरी तरफ जाने के लिए। लेकिन फिर एक शराबी यहाँ आता है जो उसे डिस्को में मिला। वो कहता है कि मैं पहले आऊंगा, और फिर जैसे ही वो जाना शुरू करता है, ये दरमियान में होता है। फिर इंजन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके ऊपर गिर जाता है, जिसकी वजह से शराबी और रेलिंग भी टूट जाती है और उसके साथ नीचे जाती है। अब इंजन के इस हिस्से के साथ साथ बहुत सा तेल भी पानी में गिरता है। चमकदार वहां पहले ही गिर रहे थे, इसलिए पानी में आग लग गई है। अब शराबी मर चुका था तो 8 रह गए थे, लेकिन सिर्फ 5 लोग दूसरी तरफ गए जहां उन्हें जाना था, जबकि रॉबर्ट, उसकी बेटी और डीलन अब भी वहीं पीछे फंसे हुए थे। पानी में आग थी, इस तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इंजन गिरने से रेलिंग भी टूट चुकी थी। अब डीलन एक पाइप से रस्सी बांधकर पानी में चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि नीचे पानी है जहां आग उसे छू भी नहीं सकती। इसलिए वो नीचे उतरकर दूसरी तरफ पहुंच जाता है। वहां वो रस्सी के दूसरे सिरे को पाइप से बांधता है, जहां से रॉबर्ट और उसकी बेटी भी इस तरफ आते हैं, जिससे इनमें से 8 बच गए और दोबारा ऊपर जाना शुरू कर दी। अब डीलन सब कुछ जानता था, क्योंकि एक वक्त था जब वो बहरिया में काम करता था। वो बहरिया छोड़ चुका था, लेकिन इसके पास अभी भी जहाज के बारे में काफी मालूमात थी। अब हाल का मंजर दिखाया गया है, जहां सब लोग मदद के मुंतजिर थे। वो सब बहुत परेशान लग रहे हैं,
क्योंकि मजबूत शीशा भी पानी के दबाव से टूट रहा था। और फिर जैसे ही शीशा टूटता है, दबाव के साथ बहुत सा पानी अंदर आता है, जिसमें वो सब डूब कर मर जाते हैं। वो अपने आखिरी लम्हात में चीखों पुकार के सवा कुछ न कर सके। वो 8 लोग भी उनकी चीखें सुनकर समझ गए कि सारे गरीब मर गए। लेकिन इस वक्त जहां ये लोग थे वहां पानी भी बहने लगता है, लेकिन अब यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। फिर उन्होंने एक छोटा वेंटिलेशन खोला जो एक छोटा सा रास्ता था, और कहते हैं कि यह वाहिद रास्ता है। लेकिन चूंकि वो जगह बंद थी, इसलिए एक वक्त में सिर्फ एक शख्स जा सकता था। इसलिए ये लोग एक एक करके आगे बढ़ने लगते हैं। रॉबर्ट सबसे ऊपर है और डीलन नीचे है। और जो लोग आगे बढ़ रहे थे, उन्होंने देखा कि नीचे से पानी आने लगा है, जिसकी वजह से अब इस वेंटिलेशन में भी पानी आने लगा है। फिर जैसे ही लोग वेंटिलेशन के इख्तिताम पर पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहां जाल बिछा हुआ है, जिसे रॉबर्ट खोलने की बहुत कोशिश करता है। लेकिन वो इसे खोलने से कासिर है, क्योंकि इस पर एक नट पड़ा था और उसका हाथ भी वहां से नहीं निकल रहा था। इसलिए वो लड़की से कहता है कि ऊपर आओ बेटा, जल्दी करो। फिर अगले ही लम्हे इसने लड़की को अपने पास बुलाया और सबसे पूछता है कि क्या किसी के पास सिक्का है या लोहे से बनी कोई चीज जिससे हम नट खोल सकते। जिस पर वो लड़की जो उसके साथ थी, जो बगैर टिकट के रह रही थी, इसके गिले से क्रॉस लाकेट उतार दिया और कहते हैं कि ये लोग इससे नट खोल सकते हैं। फिर बच्चा सलीब लेता है और आहिस्ता आहिस्ता नट खोलने लगता है, क्योंकि इसके हाथ छोटे थे और नट तक पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पानी बढ़ता जा रहा था, और क्योंकि डीलन नीचे था और वो डूबने वाला था, फिर खुशकिस्मती से नेट खिलता है, जिसकी वजह से सब एक करके जल्दी से बाहर आ जाते हैं। इस तरह डीलन की जान भी चली गई और अब उसे सिर्फ 2 मंजिल तक जाना था, जिसके बाद उनकी तमाम जिंदगियां बच जाएंगी। लेकिन जब ये लोग आगे बढ़ते हैं तो एक टैंक में फंस जाते हैं। वो नीचे नहीं जा सकते क्योंकि वहां से पानी आ रहा है। वो आगे नहीं जा सके क्योंकि यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था, सिवाय एक छोटी सड़क के जो सख्ती से बंद थी। इसीलिए डीलन उन्हें समझाता है कि हम जिस जगह खड़े हैं वो एक ऐसा टैंक है जहां जहाज को तवाजुन में रखने के लिए पानी भरा जाता है, और जब ये मुकम्मल तौर पर पानी से भर जाए, ये छोटी सड़क खुलती है, जिसके बाद सारा पानी दूसरे टैंक में चला जाता है। और अब अगर हमें यहाँ से निकलना है, फिर हमें इस टैंक को भरना पड़ेगा ताकि जब ये भर जाए, दरवाजा खुलने के बाद पानी दूसरे टैंक में जाता है। इसके बाद हम जिंदा रह सकते हैं। रॉबर्ट की बेटी बहुत घबरा जाती है और कहता है कि पानी भरने के बाद भी दरवाजा न खुले तो और क्या होगा अगर हम अपनी सांस दरमियान में ही तोड़ दें। जिसका डीलन गुस्से और परेशानी में जवाब देता है जिसे वो नहीं जानता, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो अब यहाँ रॉबर्ट और डीलन फैसला करते हैं कि वो इस टैंक में पानी भरेंगे, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें पानी भरना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही टैंक की पानी से भर जाएगी, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुलता, जिसकी वजह से ये सब लोग बहुत मायूस होते हैं। लेकिन फिर अगले ही लम्हे वो दरवाजा अचानक खुलता है और ये सब लोग पानी के दबाव से दूसरे टैंक पर आते हैं। अब ये लोग इस टैंक से बच निकले थे, लेकिन मुसीबत फिर भी कम नहीं हुई थी, क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलने के लिए तैराकी के जरिए दूसरी तरफ जाना पड़ता है। जिसके बाद सब एक गहरा सांस लेते हैं और दूसरी तरफ जाने की कोशिश करते हैं। यहाँ सबसे आखिर में वो लड़की थी जो काफी अरसे से इस जहाज में छपी थी। जब वो आगे जा रही थी तो उसके कपड़े एक तार में फंस गए, जिसकी वजह से वो वहीं फंस जाती है। हालांकि वो बूढ़ा इसे बचाता है और उसकी परवरिश करता है, लेकिन तब तक उसकी सांस टूट चुकी थी, जिसका मतलब है कि वो मर चुकी है। जिसके बाद अब 7 लोग रह गए हैं और वो दोबारा आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग इस मंजिल पर पहुंच गए जहां बड़े बड़े पंखे हैं, जहां से उन्हें निकलना है। लेकिन यहां आते ही देखते हैं कि यहां बहुत पानी है, जिस पर लाश तीर रही थी। ये देखकर डीलन बहुत उदास हो जाता है। फिर इसके चेहरे की तरफ देखते हुए इसने बच्चे से पूछा, क्या हुआ डीलन, तुम उदास क्यों हो? जिस पर डीलन का कहना है कि जहां से हमें जाना था वो हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। हम वहां तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि ये बहुत दूर है और पानी ज्यादा बढ़ रहा है। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि हमें किसी ऊंची जगह पर जाना चाहिए। अफसोस, इससे निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रॉबर्ट का कहना है कि आपका शुक्रिया, आपने हम सबको बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन शायद हमारी किस्मत में लिखा है कि हम इस जहाज में मरेंगे, और वैसे भी सब कुछ इंसान के इख्तियार में नहीं है। लेकिन फिर वहां के इंजन रूम में बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से जो पानी भरा था वो यहाँ से निकल आता है, और ये करने से इस तरह पानी भी खाली हो जाता है जहां से उन्हें जाना पड़ता है, यानी जहां बड़े परस्तार थे। फिर उनके सामने एक और मसला आता है, और वो ये कि पंखा अभी तक अपने आप ही घूम रहा था। बड़ा मसला ये था कि ये सीधा नहीं था, लेकिन मुखालिफ समत में घूम रहा था,
जिसकी वजह से हवा का दबाव उनकी तरफ था, जिसका मतलब ये था कि चाहे वो इस पर कुछ फेंके, ये पंखे की तरफ नहीं जाएगा और उनके पास वापस आ जाएगा। फिर रॉबर्ट को एक नक्शा मिलता है जिसमें से उसे मिलता है कि कंट्रोल रूम उन पंखों के बिल्कुल नीचे है, जहां उन पंखों को बंद किया जा सकता है। कंट्रोल रूम यहां से 150 फुट के फासले पर है और वहां जाने का मतलब मौत है। लेकिन इसके बावजूद रॉबर्ट वहां जाने के लिए तैयार था। ये देखकर उसकी बेटी की सहेली कहती है कि तुम वहां नहीं जा सकते, मुझे जाने दो क्योंकि मैं वहां जा सकता हूं और उन पंखों को भी बंद कर सकता हूं। इसके फौरन बाद वो पंखे बंद करने के लिए वहां जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन इसके जाने की वजह से रॉबर्ट की बेटी रो रही है। वो उसे जाने से मना करती है। फिर उसकी सहेली कहती है कि जाना जरूरी है, किसी को जाना पड़ेगा। और अब अपनी बेटी को रोता देखकर रॉबर्ट खुद पानी में गोता लगाता है और कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम देखते हैं कि डीलन यहाँ नहीं है क्योंकि वो छोटा लड़का पानी में डूब गया था, जिसकी डीलन और उसकी माँ तलाश कर रहे थे। बच्चा बहुत जल्द मिल जाता है जिसे डीलन भी बचा लेता है, जिसके बाद वो वापस इसी जगह आ जाते हैं जहाँ बाकी लोग थे। लेकिन मसला ये था कि यहाँ पानी भी बढ़ता जा रहा था और अगर वो पंखे बंद नहीं करते या यहाँ से बाहर नहीं आते, वो भी डूब कर मरेंगे। वहाँ रॉबर्ट कंट्रोल रूम में पहुंचकर पंखे बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि जिस बटन से पंखे बंद होने थे वो टूट गया है और साथ ही रॉबर्ट की सांसें टूट रही हैं, जिसकी वजह से वो अजियत का शिकार है। वो मरने ही वाला था। फिर वो बटन देखता है जिससे परस्तार उलट जाते हैं, यानी शायकीन की समत बदली जा सकती है। और मरने से चंद सेकंड पहले वो बटन दबाता है और वो मर जाता है, जिसका मतलब है कि रॉबर्ट ने इन सब को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। डीलन ने देखा कि परस्तार अब भी बंद नहीं हो रहे हैं, तो वो डरते डरते कहता है कि ये अभी तक क्यों चल रहा है, बंद क्यों नहीं हो रहा। और फिर रॉबर्ट की बेटी की दोस्त देखती है कि वो चीजें जो पहले हमारे पास आ रही थीं, यानी हवा का दबाव हमारी तरफ था, अब उल्टा है। इसीलिए वो डीलन से कहता है कि रॉबर्ट ने मद्दाहों को उलट दिया है, लिहाजा अब हम चीजें फेंक सकते हैं और इंजन को बंद कर सकते हैं, हम पंखे रोक सकते हैं। जिसके बाद वो डीलन को एक बहुत बड़ा सिलेंडर देता है। डीलन ने ऐसा सिलेंडर पंखों की तरफ फेंका तो बहुत बड़ा धमाका होता है। इसकी वजह से इंजन रुक जाता है और पंखे आखिर में टूट जाते हैं। जिसके बाद वो इस रास्ते से चले जाते हैं और एक एक करके ये जहाज पोसीडन से पानी में डूब जाता है और जल्दी से एक छोटी कश्ती पर सवार हो जाता है जो पोसीडन से आई थी, क्योंकि बहरी जहाजों में ऐसी बहुत सी कश्तियां होती हैं। जब हर कोई इस पर चढ़ जाता है तो पोसीडन उनकी तरफ गिरना शुरू कर देता है। यही वजह है कि हर कोई बहरी जहाज का इस्तेमाल करने लगता है। और फिर पोसीडन जो उन पर गिरने वाला था वो इससे बहुत दूर आ चुके थे। पोसीडन जो कि एक बहुत बड़ा जहाज था, चंद घंटे पहले बहुत पुरसुकून पानी पर तीर रहा था और ये मुकम्मल तौर पर पानी में डूबा हुआ था। जिसके बाद ये फ्लेयर गन फायर करता है कि जो रेस्क्यू टीम उनको बचाने के लिए निकली है वो उन्हें देखती है। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम ने उन्हें बचा लिया तमाम और इस तरह उन 6 लोगों की जान बच गई और इस तरह कहानी खत्म होती है।